किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक यानी वो स्टॉक जो साल के अंत में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक आप देख रहे हैं 32,000 रुपीज का, ये वो स्टॉक है जो बेसिकली ये काउंट किया जाता है कि अब अगली साल हमारे पास कितना स्टॉक होगा। ये नहीं देखा जाता है कि अभी अभी रे बाप रे इतना सारा स्टॉक बच गया, अब हम क्या करेंगे। वो स्टॉक आगे काम आएगा, लेकिन हिसाब जो होता है वो सिर्फ एक साल का होता है। तो ये तय किया जाता है कि उस एक साल में स्टॉक के मामले में हमने क्या किया है। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दो जगह पर जाती है, जैसा कि हम ये अमाउंट देख रहे हैं कि 32,000 लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दो जगह पे जाएगी। सबसे पहले तो जैसे ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में करते हैं, क्योंकि साल की शुरुआत का जो स्टॉक होता है वो ओपनिंग होता है। तो फैक्ट्री में सामान सुबह आकर हम गिनेंगे साल की पहले दिन पर, तो मालूम पड़ेगा ओपनिंग कितना है, तो ट्रेडिंग में लिख दिए। लेकिन जब साल के अंत तारीख पे हम गिनेंगे सामान कितने रुपए का बचा है, तो उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे। तो पहली एंट्री जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी, और दूसरी एंट्री जो है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगी। ठीक है। बैलेंस शीट के असेट साइड में जाने का भी अपना एक कारण है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसलिए जाती है कि आखिरी तारीख पे हम उस स्टॉक को बाहर करके फेंक नहीं देने वाले हैं। उस स्टॉक को इस्तेमाल किया जाएगा, अगली साल इस्तेमाल किया जाएगा, यानी वो अभी भी हमारा असेट है, संपत्ति है। इसीलिए उसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिए, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ ₹2,000। यानी आपको डाउटफुल डेप्थ के लिए, यानी वो पैसा जो शायद डूबेगा, ऐसा एक प्रोविजन तैयार करवाना है। ठीक है, शायद डूबने वाले पैसे का एक प्रोविजन आपको तैयार करना है, जिसको हम एक पहले नाम दे देंगे। नाम क्या होगा उसका? आरडीडी। चलिए नाम दे दिया, आरडीडी नाम रखा है। आरडीडी का फुल फॉर्म भी बता देते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ। ठीक है, बैड डेट्स नहीं बोल सकते। बैड डेट्स तब होता जब वो कहते प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेप्थ, डायरेक्ट बोल देते, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ लिखा था, यानी कि ये आरडीडी ही है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ। ठीक है। अब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ का मतलब होता है वो पैसा जो शायद डूबेगा, यानी आपका 2,000 रुपया शायद डूब जाएगा। अब अगर वो डूब जाएगा तो उसकी एंट्री के बारे में चर्चा करते हैं कि एंट्री कहां कहां पर जाएगी। पहली एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर में से क्या होगा? माइनस होगा। पहली एंट्री फिर से बता रहा हूं, बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर में से माइनस होगा। क्यों होगा? ध्यान से सुनिएगा। डेटर वह व्यक्ति होता है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे मन में अगर डर बैठ गया कि हमारा 2,000 डूबेगा, तो डेटर में से उतना रुपया हमें क्या करना होगा? माइनस कर देना होगा। अब बात करते हैं कि अगर पैसा माइनस हो रहा है तो सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? सेकेंड इफेक्ट यह आएगा कि वो हमारा नुकसान माना जाएगा, और उसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे नोटिस करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री दिखाए हैं हम। पहली एंट्री बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर में से माइनस करती हुई, और दूसरी एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे आरडीडी 2,000 रुपए आउटर कॉलम में। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, थर्ड एडजस्टमेंट, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर @ 3%। डिस्काउंट क्रिएट करना है डेटर पे 3% का, 3% डिस्काउंट देना है आपको। सीधी सी बात है कि डिस्काउंट अगर प्रोवाइड होगा डेटर पे, तो डेटर का सबसे पहले कीमत पता लगाओ कि डेटर की कीमत क्या है। आप फटाफट क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस उठाओगे, किताब उठाओगे, ट्रायल बैलेंस देखोगे, अरे डेटर की कीमत 80,500 है, इसका 3% निकाल देते हैं फटाफट, और वहीं पे आप फंस जाओगे। क्योंकि
डेटर में से 2,000 रुपए तो पहले ही माइनस हो चुके हैं आरडीडी के। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इसमें, आप लोगों को मैं बहुत सतर्क करके बता रहा हूं, बहुत जरूरी है। क्या होता है कि अगर डेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं, डेटर माने कौन, जिनसे पैसे लेने हैं, उनको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो पहले ये देखना जरूरी है कि उससे पहले कहीं भी आरडीडी या बैड डेट्स तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि ऑलरेडी आपका 2,000 रुपया आरडीडी हो चुका है। जब आपका 2,000 रुपया आरडीडी हो चुका है तो आपके डेटर की कीमत 80,500 नहीं रहेगी, आपके डेटर की कीमत बदल जाएगी। अब आपके डेटर की कीमत आप यहां पे देखिए ध्यान से, मैंने सब बना के रखा है। आपके डेटर की कीमत थी 80,500, उसमें से 2,000 रुपए आरडीडी का हमने माइनस कर दिया। अब आपके डेटर की कीमत है 78,500। 78,500 का हमको अब क्या करना है, 3% निकालना है। 78,500 का अगर हम 3% निकालते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है 2,355 रुपीज। ये रहा, देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए फिर से मैं बता दूं, डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट कर रहे थे हम लोग, तो 80,500 पे नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया, पहले 80,500 में से जो आरडीडी का 2,000 रुपया है वो हमने माइनस कर दिया। 80,500 में से 2,000 माइनस करने के बाद बचता है 78,500, यानी डेटर का ये वैल्यू है। इस पे आप 3% का डिस्काउंट दे सकते हैं। जब आप डिस्काउंट देंगे तो अमाउंट बनेगा 3% का 2,355 रुपए। अब इसकी एंट्री कहां कहां जाएगी वो देखिए आप लोग। पहली एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में, यहां देखिए बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। आपकी पूरी पहली एंट्री है, मैंने एकदम डिटेल में लिख के दिया है। पहले आप बैलेंस शीट में जाएंगे, वहां पे डेटर लिखा होगा, वहां जाएंगे, वहां पे 2,000 रुपए ऑलरेडी माइनस किए होंगे और अमाउंट लिखा होगा 78,500। उस 78,500 में से आपको ये 2,355 रुपए क्या करने हैं, माइनस करने हैं। ठीक है, 78,500 में से 2,355 रुपया माइनस हो जाएगा, यानी डेटर में से दो बार अमाउंट माइनस होगा, एक बार 2,000 और एक बार 2,355 रुपए। ठीक है, एक जो 2,000 है वो आरडीडी के नाम पे माइनस होगा और दूसरा जो है डिस्काउंट ऑन डेटर के नाम पे माइनस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड इफेक्ट की। सेकेंड इफेक्ट बड़ा सिंपल है। सेकेंड इफेक्ट जो है वो आपका सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड इफेक्ट की एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर डिस्काउंट देना आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो आप वहां पे एंट्री करेंगे। अगला एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4। हाँ नीरज बेटा, कोई डाउट है क्या? नीरज नहीं है लगता। ओके, माइक बंद कर दे बेटा। चलिए एडजस्टमेंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, देखने में बड़ा ही सिंपल लेकिन है इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31st March 2019। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31st March 2019 इज ₹1,00,000। यानी साल के आखिरी तारीख पर जब हमने लीज होल्ड प्रीमाइसेस की कीमत पता लगाई तो उसकी कीमत निकली 1,00,000 रुपए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब हमने लीज होल्ड प्रीमाइसेस की कीमत पता लगाई तो 1 लाख रुपया निकला। अगर आप ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं, क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में अगर आप चेक करते हैं, अभी तो आप कई लोग के पास ट्रायल बैलेंस दिख नहीं रहा होगा, तो मैं बता दूं सामने से कि ट्रायल बैलेंस में इसी लीज होल्ड प्रीमाइसेस की जो कीमत है वो लिखी गई है 1,10,000। अब ध्यान से सुनिएगा, ट्रायल बैलेंस में कीमत है 1,10,000 और यहां पे बता रहे हैं कि साल के आखिरी में जब हिसाब किया तो कीमत हो गई 1 लाख रुपए। ठीक है, ये 1 लाख रुपए हो गई, यानी दोनों में फर्क है। पहले 1,10,000 थी, अब 1 लाख रुपया हो गया है, तो दोनों में जो फर्क है कितने रुपए का है? 10,000 रुपए का है। समझे? दोनों में जो फर्क है वो कितने रुपए का है? 10,000 रुपए का है। डिप्रिसिएशन आप देखेंगे मैंने लिखा है, इसको डिप्रिसिएशन माना जाएगा। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन 10,000 रुपए का जो हो रहा है, यहां पे देखिए 10,000 मैंने लिख दिया। अब एंट्री की बात करते हैं। लीज होल्ड प्रीमाइसेस की एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में जाती है, तो वहीं पे जाएंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएंगे, लीज होल्ड प्रीमाइसेस के पास जाएंगे और उसको बताएंगे कि भाई अब आपकी कीमत 1,10,000 नहीं 1 लाख हो गई, यानी आप में से कितना रुपया माइनस करना है? 10,000 रुपया माइनस करना है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट के असेट साइड में लीज होल्ड प्रीमाइसेस में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पहला काम वही होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लीज होल्ड प्रीमाइसेस में से माइनस कर दिया जाए। अब माइनस करना, असेट में से माइनस करना हमारे लिए नुकसानदायक होता है, लॉस होता है हमारा जब भी कुछ असेट माइनस होता है तो। और लॉस की एंट्री हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाती है। ठीक है, तो इसकी एंट्री भी जो 10,000 है, इसकी एंट्री डिप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस के नाम पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 5 देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500, यानी कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे अभी भी 500 रुपए का खर्च करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है यानी बाकी है। ठीक है, अब बाकी है तो भरना पड़ेगा, लेकिन पहले एंट्री दिखा देते हैं, बाद में भरेंगे जो भी भरना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 रुपया होता है आउटस्टैंडिंग। तो एंट्री कहां कहां जाएगी? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, आज भी आप लोगों को बता रहा हूं, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, यानी एंट्री कहीं भी करिए आप, उसके अनुसार जो भी होगा, लेकिन प्लस करेंगे, ये बात याद रहे। वो असेट में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, वो सेकेंड इफेक्ट बताएगा, लेकिन पहला इफेक्ट ये कंफर्मेशन है कि उसको प्लस करना है। बहुत से स्टूडेंट माइनस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग समझ के, लेकिन माइनस नहीं करना है, हमको प्लस करना है। तो पहली एंट्री आप ध्यान दीजिएगा, जो पहली एंट्री है वो पीएनएल के डेबिट साइड में हो रही है। पीएनएल के डेबिट साइड में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट कॉलम में जाएंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारे सामने होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के कॉलम में जाके वहां से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाके प्लस कर देना है, 500 रुपया प्लस कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इफेक्ट, अभी तक हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के 500 रुपए दिए नहीं है, अभी देना बाकी है। बाकी है यानी हमारे ऊपर कर्जा है। ठीक है, तो कर्जा है तो सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंफर्मेशन हो गया। अब यहां तक तो एडजस्टमेंट मैंने लिख के लिया था, अब मुझे थोड़ा कैमरा शुरू करना पड़ेगा। जो आखिरी एडजस्टमेंट है जिसे मैं हिडन एडजस्टमेंट कहता हूं,
एडवर्टाइजमेंट वाला, ठीक है, जिसके पास भी किताब है वो देखे, जिसके पास नहीं है उसे मैं पहले पीडीएफ खोल के दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये चीज स्क्रीनशॉट हो गई, इसको आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब मैं पहले वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है वो